इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर और प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण कल से बसों का नागपुर आना जाना बंद किया जा रहा है। निजी वाहन आते जाते रहेंगे, पर उनसे सफर करने वालों को शासन की सख्त गाइडलाइन का पालन करना होगा। जबलपुर करीब 1 सैकड़ा लग्जरी और सामान्य श्रेणी की बसें रोजाना नागपुर आती जाती हैं। कुछ बसें छिंदवाड़ा और बालाघाट भी जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार करीब 2000 लोग प्रतिदिन नागपुर रूट पर सफर करते हैं। बसों के नागपुर आने जाने पर प्रतिबंध से बस यात्रियों को अगले आदेश तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जबलपुर से नागपुर जा रहा एक परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। सिवनी जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे 44 पर कलबोड़ी गांव के पास आज सुबह भीषण सड़क हादसे में जबलपुर निवासी पति पत्नी सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक 11 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए नागपुर रेफर कर दिया गया है। शहर के स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए तेजी से काम हो रहे हैं, लेकिन ये काम करने वाले परेशान हैं। उन्हें शहर के विकास में रुचि है, लेकिन मुश्किल यह है कि काम की एवज में उनका भुगतान नहीं हो रहा। पिछले 18 माह से नगर निगम अपने ठेकेदारों को भुगतान नहीं कर रहा है। इस समस्या को लेकर बुधवार को ठेकेदार संघ आयुक्त से मिले और उन्हें अपनी पीड़ा बताई। दमोह नाका से दशमेश द्वार तक बन रहे फ्लाईओवर में बिजली सप्लाई रोड़ा बन रही है। बीच सड़क पर बिजली लाइन होने से फ्लाईओवर के पिलर बनाने में मुश्किल हो रही है। अब ये लाइन शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है, लेकिन लाइनों पर काम करने वाले मजदूर जान जोखिम में लेकर काम कर रहे हैं। बिना सुरक्षा यंत्र के मजदूर 25 फीट ऊंचाई पर चढ़कर काम कर रहे हैं। जोखिम भरा साबित हो सकता है। इधर अधिकारी भी ठेकेदारों के काम की निगरानी नहीं कर रहे। निजी ठेकाकर्मी सिर में हेलमेट, कमर पर सुरक्षा रस्सी, ग्लव्स जैसे उपकरण का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जबकि इन उपकरण का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए जरूरी है। कोरोना का पलटवार अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। गुरुवार को जिले में 97 नए कोरोना संक्रमित मिले, जो कि वर्ष 2021 में एक दिन में मिले मरीजों में सबसे ज्यादा है। यही नहीं, पिछले साल दिसंबर में भी नए मरीजों की संख्या किसी भी दिन इतनी नहीं पहुंची। लापरवाही किस हद तक भारी पड़ रही है, उसका नतीजा अब सामने है। नए संक्रमितों के आंकड़े ने 3 महीने पहले की स्थिति में पहुंचा दिया है। बाजारों में बढ़ती भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ती धज्जियां और मास्क न लगाने की आदत के चलते हम फिर से गंभीर स्थिति में पहुंचने को तैयार हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच विक्टोरिया अस्पताल में पुराने इंतजाम फिर से किए जाने लगे हैं। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जबलपुर में 3 दोस्तों की बाइक रेस में जान चली गई। एक अस्पताल में मौत से लड़ रहा है। चारों अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गए थे। यहां से 2 बाइक से नर्मदा दर्शन के लिए जा रहे थे। आधी रात को सूनी सड़क पाकर रेस लगाने लगे। बाइक की रफ्तार 80 के ऊपर पहुंच गई। अचानक मोड़ आने से दोनों बाइक अनियंत्रित होकर स्ट्रीट पोल से टकराने के बाद डिवाइडर से जा भिड़ी। मौके पर 2 दोस्तों ने सिर पर चोट लगने की वजह से दम तोड़ दिया। तीसरे दोस्त की मौत शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान जबलपुर मेडिकल अस्पताल में हो गई। हादसे के समय किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। नहीं, किस गाड़ी में थे, कहाँ गए थे वो? मोटरसाइकिल में गौरी घाट गए थे। हाँ, कितने लोग रहे? अब जी 3-4 लोग रहे। कैसे एक्सीडेंट हुआ? अब ये तो नहीं मालूम, पर भूत बोलते आपस में भिड़ गए डिवाइडर से। कौन कौन गया था साथ में? 4 लड़के, भी नाम नहीं मालूम कौन कौन रहे। लड़के दोस्त रहे उनके। कितने बजे घटना है? ये नहीं मालूम, पता नहीं चल पाया ना कितने बजे कह रहा है वो। अरे भाई लोग गए हुए थे बर्थडे पार्टी मनाने गौरी घाट, तो वहाँ से जाते टाइम फिर डिवाइडर में भिड़ गए लोग, रोड में गड्ढे वड्ढे के कारण। इस चक्कर से क्या जो हमारे बीच में नहीं रहा। कितने लोग रहे लगभग 4-5 लोग। आप कौन कराते हैं उनकी मदद की? हाँ, आप कौन कराते हैं उनके? हम भाई हैं उसके। रोज जाते हैं क्या वो? मम्मी के लड़के। हाँ, रोज जाते हैं क्या वो? रोज नहीं जाते, बताया था बर्थडे पार्टी के उससे गए थे। कितने बजे घटना है लगभग? लगभग रात में 11 के बाद की। क्या नाम है उनके? हर्ष बर्मन और साथ में था समीर झारिया। आप अपना नाम बताएं। रोहित था। कौन सा निजी स्कूल किस पब्लिकेशन की किताब को नए शैक्षणिक सत्र से लागू करेगा और बढ़ी हुई फीस में विद्यार्थियों को स्कूल द्वारा किन किन सुविधाओं का लाभ मिलेगा, इसका पूरा ब्यौरा निजी स्कूल संचालकों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 19 मार्च तक जमा करना था। यह समय अब बीत चुका है। अब डीईओ द्वारा 22 मार्च को सूचना कलेक्ट्रेट के सूचना पटल पर और शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। गौरतलब है कि इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए थे, जिसके बाद डीईओ द्वारा 10 मार्च को जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश भेजा गया।
शाहपुरा नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 2 निचले कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच की गई थी। विभागीय जांच के दौरान उन्होंने अपने बयान में तत्कालीन अध्यक्ष और सीएमओ के दबाव में कार्य करने की बात कही थी। जांच के दौरान दोनों कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली थी। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए लोकायुक्त के समक्ष शिकायत पेश करने के निर्देश जारी करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया। युगल पीठ ने लोकायुक्त को निर्देशित किया है कि वह याचिकाकर्ता की शिकायत पर विधि अनुसार कार्रवाई करे। 3 साल से बन रहा जेडीए का कैफेटेरिया पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। 6 करोड़ रुपए लागत के इस प्रोजेक्ट में बिल्डिंग वर्क ही 3.84 करोड़ का है। बाकी काम मिलाकर 18 महीनों में काम पूरा होना था, मगर अब 3 साल बीत चुके हैं। अब इसे पूरा करने के लिए ठेकेदार को 11 अप्रैल तक का समय दिया गया है। योजना क्रमांक 18 के कैफेटेरिया रिक्रिएशन का काम समय सीमा से दोगुना पार हो चुका है, मगर इस पर जेडीए प्रबंधन के द्वारा ध्यान न दिए जाने के चलते बीच शहर में आम नागरिकों को उपलब्ध होने वाले मनोरंजन के साधन मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। ठेकेदार पर मेहरबानी के आरोप लगाकर जेडीए पर लगते रहे हैं। इसके बाद भी अफसरों ने कड़ाई नहीं बरती। कैफेटेरिया के चलते समदड़िया मॉल के सामने से कॉफी हाउस होते हुए दवा बाजार की ओर निकलने वाली लिंक रोड को भी 2 महीने से बंद कर दिया गया है। ना तो काम पूरा किया जा रहा है और ना ही लिंक रोड को खोला जा रहा है। देश में स्थापित समस्त आयुध निर्माणियों सहित जीआईएफ में भी आयुध निर्माणी दिवस पूरे सम्मान और विश्वास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक अजय सिंह ने आयुध निर्माणी संगठन के बहुमूल्य योगदान के प्रति अपना अटूट विश्वास प्रकट करते हुए कहा कि देश की प्रथम आयुध निर्माणी गन एंड सेल फैक्ट्री काशीपुर वर्ष 1801 में स्थापित की गई थी। आयुध निर्माणी संगठन की 220वीं वर्ष की इस गौरवशाली यात्रा के दौरान हासिल बेमिसाल उपलब्धियां हम सबकी लगन और मेहनत का ही फल है। अनिल शुक्ला, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, ने बताया कि जीआईएफ में आयुध निर्माणी दिवस बहुत ही सादगी से मनाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।